तो गुलाम नबी आजाद ने यह कहा कि राहुल गांधी जब से पार्टी में आए, यानी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने 2013 में, तभी से समस्याएं शुरू हो गई और जो कंसल्टेटिव प्रोसेस थी वो बंद हो गई। वो केवल चाटुकारों से घिरे रहते थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब तक मुख्यमंत्री का पद था, केंद्रीय मंत्री का पद था, तब तक वो गुलाम रहे। अब आजाद हो गए, अब उन्हें सब ठीक लग रहा है। 50 साल बाद संघर्ष का दौर आया तो पार्टी का कर्ज उतारने की जगह वो पार्टी से ही आजाद हो गए। कांग्रेस उनके इस्तीफे को बीजेपी से उनकी करीबी जो बढ़ती जा रही है उस तौर पर देख रही है। वहीं राज्यसभा से उनकी विदाई की स्पीच की चर्चा भी एक बार फिर जोरों पर है। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद ने ये शेर इस साल 9 फरवरी को राज्यसभा से अपनी विदाई के मौके पर पढ़ा था, मगर वो अपने ठिकाने और आशियाने की बात नहीं कर रहे थे। वो कश्मीर से उजड़े पंडितों को फिर से बसाने के प्रयास की बात कर रहे थे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूं। अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का घोंसला छोड़ दिया है और ऐसे मौके पर छोड़ा है जब जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन चल रहा है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पर जारी मंथन से पहले आपको एक बार फिर राज्यसभा से उनकी विदाई की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं न कहीं आज से जुड़ा है। तो सुनिए उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपनी घनिष्ठता को लेकर क्या कहा था। ये तो संबंधों की बात हुई, लेकिन इसी भाषण में गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी एक ही मुद्दे पर भावुक हुए थे और दोनों की आंखें छलक आई थी। पहले पीएम मोदी ने उसका जिक्र किया और भावुक हुए, फिर गुलाम नबी आजाद की आंखें भी उसकी बात पर डबडबा गई थी। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना। वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया।
मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। गुलाम नबी आजाद ने अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि काश किसी दिन वहां से आतंकवाद खत्म हो जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन है। वोटर लिस्ट अपडेट होने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार चुनाव कराना चाहती है ताकि लोकतंत्र फिर से बहाल हो जाए। आज जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता दिल्ली में हैं और मुलाकातों का दौर जारी है। चर्चा का मुख्य मुद्दा सुरक्षा के हालातों के अलावा चुनावों का भी है। एक तरफ जहां गुलाम नबी के इस्तीफे की टाइमिंग चौंका रही है, वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से ये भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। जो भी हो, लेकिन बीजेपी का रुख कांग्रेस को लेकर सख्त और उन्हें लेकर नरम है। कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। 2023 में जम्मू कश्मीर में जहां चुनाव होने हैं, वहीं उससे पहले गुलाम नबी ने इस्तीफे से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। ये फैसला उन्होंने विकार रसूल वानी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के 1 घंटे बाद ही ले लिया था। रसूल वानी उनके करीबी हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उन्होंने इसे अपने डिमोशन के तौर पर देखा। बहरहाल अब नजर आजाद के अगले कदम की ओर है कि वो कहां का रुख करते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।